सो दिस इज़ माई लास्ट पोस्ट, मतलब लास्ट डे मेरा पेड टेस्टिंग का एंड नाइट था मेरा। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे, तो मतलब बच्चे को तो मेरे को अच्छा लगता था, हर दिन शक्ल ले आता हूँ, मज़ा आता मतलब देने में, उनके साथ बात करने में ऐसे। और इधर का मतलब सिंपल सा फंडा है, हम जैसे कि मतलब कोई आया है कि इमरजेंसी में, तो हाउ वी मैनेज ऑल द थिंग्स की कोई सीरियस पेशेंट आया, सपोज एक नियोनेट आया विद इन 1 ईयर, तो वो इरिटेट हो रहा है, मतलब उसका हाथ पैर वो मतलब इधर उधर कर रहा है, रो रहा है बहुत, तो जनरली मोस्ट कॉमनली बोल रहा हूँ कि उसका इधर पेट में मोस्ट कॉमनली उसका पेट ही पेन होता है, मतलब इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं। सेकेंडरली सब मतलब ईयर हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो उसका जनरल मैनेजमेंट हम उसको जो भी डाइसाइक्लोमाइड रोटाविरिन आता है उसको हम देंगे और उसको जनरल ऐसा रखेंगे बस। और उनको जनरली उनके पेरेंट्स को समझा के भेज सकते हैं घर कि ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब ऐसा मतलब घबराना कोई ज़रूरत मतलब वो नहीं। और एक है जैसे कि ये अभी मैं मतलब वेस्टर्न उड़ीसा में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो इधर मतलब सिकलिंग थैलेसेमिया बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं हेमोग्लोबिन कम होके, तो उसके लिए हमको पहले वो आने के बाद हम एक मतलब हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन से ड्रॉप ब्लड से कर मतलब फिंगर से कर रहे हैं, उसके बाद हम सीबीसी भेज रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ब्लड इधर तो हमारा है बैंक, मतलब इमीडिएटली मिल जाता है, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स तो बच्चों का कंडीशन देके उसको दे सकते हैं। थर्डली पेशेंट मतलब इधर आ रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि, और सीकेडी पेशेंट, क्योंकि इधर का मतलब जो पानी है मतलब वेस्टर्न उड़ीसा का बोल रहा हूँ, तो इधर डीजल सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मतलब किडनी डिजीज ज़्यादा हो रहा है इधर का। तो वो एक चीज़ है जो कि तो उसके लिए हमको इधर हम देखें उसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, और जो भी स्टीरॉयड है यदि स्टीरॉयड चाहिए उनको, और नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट आया यदि थोड़ा सा भी वो सीखे उसको हम आईवी एंटीबायोटिक देंगे, जो कि इधर हम सेफ्ट्रेक्जुन जो कि 50 मिलीग्राम पर केजी वेट में दिया जा रहा है, और सेफोडोक्जिम सेम ही मिलीग्राम पर वेट दिया जा रहा है। और यदि थोड़ा ज़्यादा है तो अमिकेसिन उसमें ऐड करेंगे, सपोज वो निमोनिया है मतलब 2 into द ग्राम नेगेटिव, जो कि अमिकेसिन 15 मिलीग्राम पर केजी में दिया जा रहा है। एंड यदि और ज़्यादा है हमको मतलब, तो हम सेफ्ट्रेजन की जगह वैंकोमेसिन ऐड कर सकते हैं, मतलब हायर एंटीबायोटिक देन। और जनरली जिसको चाहिए यदि इंजेक्शन हेराइंटिडिन या पेंटोप दे सकते हैं, तो एज एंड वेट के हिसाब से। और रूटीन इंजेक्शन मतलब पेट दुख रहा है तो ये सब, और किसी को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑनडाइन सेट्रन, उसका एक वेट बाई 20 ऐसा कुछ मतलब है, तो आप उसका जितने भी वेट है डिवाइड 20 उतना ml हम उसको देंगे ऑनडाइन को। और डिपेंडिंग अपन द मतलब जो भी नॉर्मल केस आया है उसके हिसाब से हम नॉर्मल ये सब लिखेंगे। और सब कुछ एक हाँ मोस्टली इधर तो 2 ही आ रहे हैं मोस्टली, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि इधर एलाटाई और यूआटाई तो बहुत आ रहे हैं, और सेकेंडली इधर सीजर डिजॉर्डर बचा रहे हैं, तो 70 से 80% बस LRTI में आते हैं, मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनको बस 2 दिन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहा है, उनको घर भेज दे रहे हैं। और उनका जनरल लाइन ऑफ मैनेजमेंट वही सेफ्ट्रेक्जुन, और ज़्यादा मतलब निमोनिया देखा तो अमिकेसिन, और नॉर्मल जो भी आईवी फ्लूइड यदि सीखे तो आईवी फ्लूइड वो मेंटेनेंस करेंगे, उसके बाद वो हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंडली सीजर डिजॉर्डर में से कुछ बच्चा आया तो हमारे आगे यदि वो सीजर कर रहा है, मतलब हमारे आगे ही उसका सीजर हो रहा है, तो हम उसको लोराज़ेपम देके उसको मतलब थोड़ा ठीक करेंगे। उसके बाद पर यदि वो रास्ते से होके आया है और इधर सीजर नहीं हो रहा है तो उसे लोरा देने का ज़रूरत ही नहीं है। उधर हम फिर उसका हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे यदि पहले से है तो प्रोफाइलैक्टिक हम दे सकते हैं, फेनिटैन, उसके बाद वो काम नहीं है तो फॉस्फेनिटैन, उसके बाद वो नहीं तो लेवोट्रिसिटाम, ऐसे मतलब मिडाजोलम, ऐसे मतलब प्लाइडो मैनेजमेंट है। तो इधर तो हमारा काम है इंटर्न्स लोग हैं, हमारे पास इमरजेंसी को मैनेजमेंट करना है, उसके बाद टीचर लोग आएंगे, तो हम बस लोराजम हम देके उनका सुला देते हैं, जिसके मतलब
जो अंदर में ब्रेन एक्टिविटी जो है, न्यूरॉन का एक्टिविटी, तो वो थोड़ा कम हो और बच्चा थोड़ा बहुत मतलब उसको उतना डैमेज नहीं हो उसका ब्रेन में। तो ये था जनरल एनो मैनेजमेंट। और इधर ल्यूकेमिया केस भी आ रहे हैं, तो उसका तो मतलब जो भी है ब्लास्ट सेल वो देख के तो उसका मैनेजमेंट अलग है। जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ज़्यादातर नहीं मिल रहा है, मतलब हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इधर एम्स और बुर्ला। और इधर इतना तो हाँ, मतलब आज तो वो आया था कि दातुरा पॉइजनिंग 2 बच्चे आए थे, तो उनका 2 बार हम गैस्ट्रिक लैबेज किए थे, तो ऐसे ही वो ठीक हो गया। उनको ऑब्जर्वेशन में रखे तो वो ठीक हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं, उनको नहीं चाहिए था। ऐसे तो उनको नियोस्टिगमिन या फाइस्टिगमिन ऐसे देते हैं दातुरा में। और यदि एक केस ऑर्गेनोफॉस्फोरस भी आया था, तो उसके लिए तो एंटीडोट जो है कि हम एट्रोपिन और प्राल्डिजिन उसको देंगे। तो वो नॉर्मली गैस्ट्रिक लैबेज से तो मोस्ट ऑफ चीज़ मतलब अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कम कर देता है ना ये चीज़। और मतलब ये वार्ड में ये सब हुआ। और यदि हम ओपीडी बेसिस में देखेंगे तो ओपीडी में बहुत मतलब वही मतलब हम लोग तो ऐसे बस एल-आई-टी-आई लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम केस का वही सेम चीज़। एक एंटीबायोटिक्स यदि चाहिए, एंटीबायोटिक यदि चाहिए उसको मतलब 4 दिन या 5 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है या 7-8 दिन हो गया है, तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। नहीं तो बच्चों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो मतलब ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नहीं देते मैक्सिमम टाइम। बस एक सेट्रिजिन, पैरासीटामोल और थोड़ा बहुत मतलब जो भी डायलेटर चलिए जैसे साल्बुटामोल और टोटली मिल रहा है, तो हम उसको देंगे। यदि वो डायलेटर काम ही नहीं कर रहा है मतलब 2 दिन के अंदर, तो उसको हम लॉन्ग में जो म्यूकोलाइटिक देंगे, अमोरोक्सल प्लस उसको कॉम्बिनेशन में टर्बिटलिन देंगे। और यदि वो भी नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है, तो हम डेक्स्ट्रोमेथोफेन और सेंट्रल में जाएंगे। नहीं तो पहले से हम सेंट्रल में नहीं देंगे, फिर सेंट्रल में देने से पहले हम उसको एक्सपर्ट डिप्रेशन और सब मतलब बहुत कुछ थोड़ा बहुत देखना है। तो ओपीडी बेसिस पे हो रहा है। और ओपीडी में मतलब एक सिकल सेल जो है मतलब वो आ रहे हैं, तो वेट के हिसाब से हम हाइड्रोक्सीरिया दे रहे हैं और फोलिक एसिड 2 टैबलेट दे रहे हैं उनको। थैलेसीमिया पेशेंट आया तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से मतलब जो आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो डेस्परेक्सामिन ये सब हम जैसे मतलब वो देते हैं उनके साथ। और यही था बस हमारा जनरल मतलब वार्ड का और ओपीडी का। एसएनसी में क्या क्या होता है वो चीज़ के बारे में बताओ। तो एसएनसी में क्या है कि जैसे कि आपको तो पता है कि कोई बच्चा नहीं रोआ, मतलब क्राई नहीं किया, या उसको कोई स्टिमुली दे रहे हैं मतलब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, बात सब तो बात एस्पेक्ट से हुआ। और चाइल्ड डायबिटिक मदर से मतलब पैदा हुआ है, और उसका थोड़ा मतलब एबनॉर्मल फेसिस है, वो सब मतलब थोड़ा एबनॉर्मल बेबी और प्रीमेच्योर बेबी हुआ था, हम उसको बचाने के लिए उसको एसएनसी भेजते हैं। मतलब ये डीएचएस है ना, इसलिए इधर एसएनसी है। और यदि सीएससी पेश होगा तो उधर निको और नॉर्मल एनबी, हाँ नॉर्मल न्यूबॉर्न कॉर्नर वो सब होगा। तो इधर एक बच्चा आया तो हम पहले उसको हिस्ट्री लेके सब कुछ उसका एक बेबी नोट, मदर नोट वो सब है, जनरल हेल्थ कंडीशन वो सब हम देखेंगे और डाल देंगे उधर। उसके बाद बेबी का नॉर्मल मतलब नॉर्मल उसका चेस्ट और एब्डोमेन, मतलब मैक्सिमम केस में तो वही हेलन मेम्ब्रेन डिजीज होता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वो सब। तो उसके लिए वही सेम ही हम इंजेक्शन काटने देते हैं, क्योंकि कैफीन साइट्रेट उसमें है। और यदि सीजर होने का चांस है या मतलब मदर को था डिजॉर्डर और बच्चे को यदि भी 1 एपिसोड हो रहा है, तो इधर इंजेक्शन मतलब वही गार्डन वो दे रहे हैं। और उनका यदि देखें तो उनका एंटीबायोटिक यदि वो चाहिए, मतलब ज़्यादा सीख है तो एंटीबायोटिक हम ऐड कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन देते हैं। नहीं तो अधिक ज़्यादा हुआ है तो ऐड करेंगे वैंकोमाइसिन, ये सब ऐसे देते हैं। और हम बच्चे के पास गए, मतलब जब जा रहे हैं, मैं इधर वीडियो ऐड करूँगा, तो उसका हम पहले हम क्या देते हैं, टोन, क्राई, रिफ्लेक्स सब देते हैं। तो हम जाके उसका फुट में थोड़ा मतलब स्टिमुलेट देते हैं मतलब फिंगर से, फिर वो रोता है और उसका मतलब हाथ गोड़ जो भी है ऐसा ऐसा करने लगता है, मतलब तो हमको पता चलता है कि नहीं इसका मतलब ठीक है, जो भी है स्टिमुलेट मतलब लेके वो सब कुछ थोड़ा बहुत तो मतलब ठीक ठाक है उसका। उसके बाद हम उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन में पहले चेस्ट देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर कमिंग टू आवर सेटअप बैड था एस्पेक्सिया।
तो रेस्पिरेटरी रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है, SpO2 कितना मेंटेन कर रहा है, उसके बाद पावर एब्डोमेन करेंगे, क्योंकि पावर एब्डोमेन में हम देखेंगे तो उसका लिवर जनरली बच्चे लोगों का थोड़ा बहुत मतलब लिवर देखेंगे तो बिलो अम्बिलिकस वो मैक्सिमम केस में रहता है, अम्बिलिकस का लाइन तक रहता है, मतलब वो नॉर्मल है, उससे नीचे होगा तो एब नॉर्मल होगा। और स्प्लीन मतलब ऑर्गन वगैरह वो सब देखेंगे। और उसका एक है कि जैसे कि एक हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डे 2 से शुरू होता है, वो 14 डेज तक रहता है। तो वो एक मतलब चीज़ है जो कि हम ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर वो हमारे मतलब सेटअप पे है इधर, तो उसको हम डायरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज करके उसी हिसाब से हम उसको फोटोथेरेपी चाहिए या और कुछ चाहिए मतलब ऐसे देते हैं। जनरली यदि हम इधर मतलब चेस्ट के स्टर्नम के ऊपर वो देखते हैं, नहीं तो हम हेड में देखते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो यदि उसको 10 से ऊपर रह रहा है तो उसको हम फोटोथेरेपी दे देंगे, और विदिन 1 to 2 days ऑफ फोटोथेरेपी आई थिंक मैक्सिमम थिंग्स आर रिजॉल्व। मैं जो देखा मतलब फोटोथेरेपी की मतलब मस्त चीज़ है। और एसएनसीयू में ऑक्सीजनेशन मतलब अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं सब बच्चे का, वो एक थ्रू नाजल प्रॉन्ग एंड वही मतलब माय फ्रेंड मतलब आशुतोष एंड आई एक पेशेंट का क्या है 0 हो गया था, मतलब उसका पल्स रेस्पिरेटरी रेट, तो उसको हम रिसब्स्टिट्यूट करके कौन करता दीदी नबे तो रिसब्स्टिट्यूट करके उसको फिर उसका रिवाइव किए वो बच्चे को। सीट ऊपर वस्तु मतलब वो एक बहुत खुशी का था मतलब पल कि हम रिसब्स्टिट्यूट किए और पल्स वो सब 0 में था, और मतलब एड्रेनल में दे दिए थे, फिर सडनली उसका मतलब हार्ट रेट आ गया 140, और उसके बाद थोड़ा रेस्पिरेशन भी थोड़ा बढ़ गया, और बाद में वो बच्चा नहीं रहा, उसको मतलब मेंटेन हम किए तो 2 बार 3 बार और नहीं रहा। बाकी उसका रजिस्ट्रेशन जो जैसे कहते हैं हम किए तो उसका वो रिवाइव हो गया था मैक्सिमली। एंड जैसे कि उसका मतलब हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज था, तो उतना उसका एक साइड का लंग बहुत कोलैप्स कर गया था, मतलब उसका वीडियो में डालूंगा मैं एक्चुअली, और जिसके वजह से आई थिंक वो सांस नहीं ले पा रहा था एक साइड का, तो उसका लेफ्ट साइड का लंग्स टोटली मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और राइट साइड में थोड़ा हिसिंग साउंड सी जैसे सुनाई दे रहा था, और फिर भी वो ऑक्सीजन से मतलब ठीक ठाक था। तो ये केस से हुआ था। और मतलब जो भी आ रहे हैं ना मतलब एसएनसीयू में रहने के लिए, तो हम उसको डिपेंड करता है वो केस है, मतलब उनका सिकनेस लेवल देके हम उनको मतलब आईवी देंगे या ओजी फीडिंग करेंगे, मतलब ओरो गैस्ट्रिक फीडिंग जो भी, और उसको भेजेंगे मदर के पास केएमसी के लिए। उसके बाद थर्ड में स्टेप डाउन करेंगे और घर भेजेंगे। तो पहले सपोज पेशेंट जो आया है उसको सपोज हमको उसको बहुत सीख है, तो पहले हम 2 या 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन तक मतलब हम ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक के थ्रू। फिर वो थोड़ा बहुत उसको यदि हम मतलब मदर को बुला के उसको मतलब शॉक करने के लिए थोड़ा बहुत देते हैं, तो यदि वो सब कर पा रहा है नॉर्मल, तो उसको हम जनरली भेज देते हैं केएमसी के लिए, मतलब कंगारू मदर केयर। उधर मदर ट्राई करेगा दिन में 2 और 3 बार मतलब दूध पिलाने का। उसके बाद वो बच्चा अच्छे से कर रहा है मतलब ठीक है गया, तो उसको उसके बाद उधर 2 दिन रखेंगे, उसके बाद वो भेज देंगे। और इसके मिडिल में यदि सीख है तो सीख के बाद एक्चुअली हम डायरेक्ट मदर को नहीं दे मतलब भेजते हैं, तो उधर मतलब उधर एक ऑरोगेस्टिक फीडिंग रखते हैं मिडिल में, मतलब उधर हम 2 ml से स्टार्ट करते हैं, बच्चे को 2 ml देंगे 2 आवरली, और यदि वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, यदि वो रिसीव कर रहा है उसके बाद यदि 15 ml तक रिसीव कर रहा है, उसके बाद हम मदर को देंगे, वो लेके मतलब केएमसी करेगा। और केएमसी जो यूनिट है उसको फैमिली पार्टिसिपेटरी एरिया मतलब FRA के अंडर वो आ रहा है, वो सब उसके अंदर आ रहा है। और उसके बाद हम स्टेप डाउन में भेजते हैं। स्टेप डाउन में मतलब बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं वो खा रहे हैं, उसको हम स्टेप डाउन में रखते हैं। और स्टेप डाउन में उसको
फिर वहाँ से 2-3 दिन मतलब अच्छे से वो रख के उसको घर भेज देते हैं नॉर्मली। लगा हाँ ଟିକେ ବ୍ରିଦିଂ ଆସିଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଦିଂ ଆସିଲା ଆଉ ନେଇ ହାର୍ଟ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଲା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପହଲା ଦେଖିଲି ଏନ୍ତା ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଯେତେଥର କରିଛି ଯାହାର ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଦେଲେ ବି ବ୍ରିଦିଂ ଆସିଲା ଏଇଟା କାମ କରୁନି ଦିଦି ହଁ ଏତେ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦିଦି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ସାର୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ତ ସେଠି ଖୋଲିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉଟା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହୁଡ଼ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଦେଲା ତାକୁ ତାର ଆସୁଛି This is a patient of pyogenic meningitis with bulging fontanelle. Clinically, he had fever and cough for 7 days. Sanity guard is how to classify? Hey,
ସିଧା ବି ଉଠୁଛି पेन कर ଏକ ଏକା କରିପାରୁଛି एक कला बेले गोटे रास्ता रू आसी कि एक ना दुई रास्ता आसी আর দেখ এন্তা এক কলা এন্তা কপড়া কপড়ি দেওয়া তোলে গদে হেসি আর যদি কিনি এন্তা গোড়কে হলি দেবা ইয়াড়ে ইয়াড়ে ছিচিরিছি नहीं मुझे कहूँ एक कला बेले ए रास्ता रू आसी कि तलू भी आसी নাই ইনু আসি खाली तल हाँ सही ठीक है ठीक है হেনু আসি তলু নাই আসি एक 3 मंथ का चाइल्ड है जो कि फेवर प्लस प्रोडक्टिव कप के लिए इधर आया था और जब हम उसको चेस्ट जनरल एग्जामिनेशन किए तो उसका चाइल्ड इरिटेबल था मतलब फेब्रिल था और उसका बायलैटरल हुइस था। फिर हम सेकेंड डे में जब उसका हम एग्जामिनेशन किए तो उसका क्रिपिटेशन था उसके तो उसका जनरल मेजरमेंट जो भी हम नेबुलाइजेशन देते हैं साल्बुटामोल नॉर्मल सलाइन ड्रॉप और एमोरेक्सल और सेप्ट्रिएक्जोन इंजेक्शन और वॉइस ऑक्सीजन इनहेलेशन उसका जो है SpO2 फ्लक्चुएट कर रहा था मतलब 92 कभी कभी 88 ऐसे हो जा रहा था और उसको जनरल हमने पैरासीटामोल हम दे उसको एडमिशन कर दिया। दिस इज पेशेंट ऑफ 1.5 month comes with complaining of fever for 3 days and protic cough for 2 days and it is a pediatric patient. So after ausculting the chest I found there is bilateral crepitation is found मतलब माइल्ड क्रिपिटेशन था उधर और उधर मैं क्वारी में रखा नहीं मैंने हो सकता है या ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है क्योंकि उसका कंडक्टर साउंड भी बहुत था। उसके बाद मैं उसका हिस्ट्री लिखा कहाँ क्या हुआ था फिर उसका और फाइंडिंग जो है पॉजिटिव फाइंडिंग वो सब लिखा कि उसका तो पायलर मतलब ये इक्टरस एडेमा सब कुछ नहीं था। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मैं चेस्ट एक्सरे के भेजा हूँ और ब्लड दिया हूँ। तो उसका जनरल जो मैनेजमेंट हमें उसका एंटीबायोटिक की थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो कि ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो दिया उसको बच्चे को जो कि 50 मिलीग्राम पर केजी वेट में दिया जाता है और फिर इंजेक्शन अमिकेसिन दिया क्योंकि ग्राम नेगेटिव के लिए मतलब निमोनिया होगा तो सस्पेक्ट करके मैं ये दिया। फिर सेकेंडली ये 15 मिलीग्राम पर केजी में ये दिया जाता है। फिर इंजेक्शन पैरासीटामोल दिया जो कि 15 मिलीग्राम पर केजी वेट में दिया जाता है तो उसके हिसाब से हम करके देंगे। 0. उसका एक फार्मूला होता है कि वेट इंटू 0.6 ऐसे हम उसको देते हैं। और फिर IV फ्लूइड में हम DNS देंगे उसको फॉर 50 ml जो कि एक्चुअली 4.8 उसका वेट है तो 100 ml इंटू 100 ml करेंगे जितना होगा उसको विदिन 24 आवर में देंगे तो उसको 120 ml 6 आवर ले हुआ जैसे कि उसका प्रोडक्टिव कब हो रहा है इसलिए हम नेबुलाइजेशन उसको देंगे साल्बुटामोल प्लस नॉर्मल NS और टॉर्बिटामोल हम दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। उसको सिरप में दिया साल्बुटामोल और ऑक्सीजन उसको चाहिए था क्योंकि उसको 89 था उसका SpO2 89-90 से फ्लक्चुएट कर रहा था सलाइन नोजल ड्रॉप दिया। तो ये रेफर होकर आया था एक्चुअली टिटलागढ़ से। आप थोड़े घंटे दिखाओ जिसे पेशेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज में उनका ग्रुप बस इधर जो है और इधर जो लिखा है उनका बस वो चेक करना है जैसे कि उनका ब्लड ग्रुप के साथ और ब्लड जो है एक्सपायरी ना हो वो चेंज करके अभी हम जाएंगे ब्लड लगाएंगे उनका सब देखिए अगर करना है खाली एटा देखिए बंद है बहुत था। Now I will see you how the blood are intravenously administered in a patient. This is a patient of sickle cell disease
14 ईयर ऑलरेडी he had taken 2 blood सेक्सुअली नेक में दो होता है, तो किसी एक को हमको खोलना पड़ता है। इसके बाद जो IV सेट होगा उसको खोलेंगे और इसमें इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर कोई एयर नहीं रह जाए, इसके लिए फ्री फ्लो करेंगे। इसके बाद ब्लड को बाहर निकालेंगे। तो ये देख रहे हैं ब्लड आ गया थोड़ा, तो ऑलरेडी इसके अंदर कुछ एयर नहीं है, अभी लगाएंगे पेशेंट के। लगाने से पहले हम एक्चुअली ब्लड क्लॉट के वजह से ये क्लोज मतलब थ्रोम्बोसिस होता है, इसके लिए हम सलाइन पुश करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक काटिए, ठीक है। तो जो क्लॉट ब्लड था वो तो क्लियर हो गया, अभी हम ब्लड को लगाएंगे। This is the procedure. ऊपर देखिए, इसको हमको 30 ड्रॉप पर मिनट में रखना है। बंद कर देंगे, स्लो चलिए, ठीक है।